स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.1 का भी बता चुके हैं। ये मेरा एक्सरसाइज 6.2 का छठा सवाल है। इससे 5 सवाल पहले भी दे चुके हैं, एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके देख ले, यही मेरी विनती है आपसे। यहाँ देखिए, कहता है कि दिया है, ये देख लिये। आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको फिगर भी आप लोग कह सकते हो, सिर्फ भी कह सकते हो। देखिए, पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण है। पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो परस्पर समांतर है। ठीक है, ए बी तथा बी सी क्रमशः दर्पण पी क्यू और आर एस की आपतित किरण है। आपतित मतलब समझ रहे हैं ना, आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण है। और बी सी तथा सी डी क्रमशः दर्पण पी क्यू और आर एस की परावर्तित किरण है। राइट, परावर्तित किरण है। टू प्रूव मतलब क्या करना, हमें साबित करना है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी। हमें ये साबित करना था कि ए बी समांतर जो है वो सी डी। राइट, अब कंस्ट्रक्शन मतलब क्या करते हैं, रचना करते हैं कि एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू, मतलब एम बी जो है किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर, तथा एन सी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस पर। एम बी पी क्यू एन सी आर एस। राइट, लंब डाला। अब प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाण। अब देखिए क्या करते हैं, पी क्यू समांतर आर एस। आप देख रहे हैं कि पी क्यू समांतर जो है वो आर एस है। कैसे दिया है, और एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू तथा एन सी परपेंडिकुलर आर एस। कैसे, रचना से। अब देखते हैं कि एम बी जो है परपेंडिकुलर एन सी, देख रहे हैं यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर नहीं कि क्या है, एम बी समांतर है एन सी। सॉरी, यहाँ क्या होता था, एम बी पैरेलल एन सी, मतलब समांतर होता है एम बी समांतर एन सी। आप देखिए, एम बी समांतर एन सी। राइट, अब कहता है कि जब ये दोनों समांतर है तो इधर देखो, ये कोण बराबर ये कोण होगा। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर हो गया, इधर देखो ये और ये दोनों समांतर है। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों रेखा है, ठीक है ना, इसका नामकरण कर ले ए, इसका नामकरण कर ले बी, इसका नामकरण कर ले सी, मतलब ए बी दो समांतर रेखा है। अगर उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए एल एम कुछ भी रख ली, तो इसके एकांत अंत के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही बात देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं, जब एम बी समांतर है एन सी, तो ये कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, कोण तीन। वही चीज लिखे हैं, कोण दो बराबर कोण तीन। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एकांत अंत कोण से। अब देखिए, जैसे ये कोण बराबर हो गया एकांत अंत कोण से, तो ये जो है क्या है, लंब डाले है ना, इधर देखिए, ये हाफ पूरे का आधा, मतलब हाफ, ये भी दो भाग में बट रहा है। तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। यहाँ देखो, इसी चीज को लिखे हैं, ये पूरा एंगल क्या लिखे हैं, कोण दो बराबर कोण तीन। आप समझ रहे हैं, कोण इसी को लिख दिए थोड़ा स्टैंडर्ड करके, ए बी सी। ए बी सी मतलब ये टोटल कोण, और यहाँ देखो बी सी डी मतलब ये टोटल कोण। ये एंगल, ये टोटल कोण का एंगल 2 क्या है, हाफ है। वही लिखे हैं 1/2 ए बी सी, मतलब 2 से भाग इसलिए दिए क्योंकि वो दो भाग में बट रहा है। इसमें भी 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि वो दो भाग में बट रहा है। तो ये देखो 1/2 और 1/2 को आप काट दीजिए, क्या बच गया, ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, एंगल बी सी डी, मतलब ये टोटल एंगल ए बी सी बराबर हो गया एंगल बी सी डी। आप देख रहे हैं, तो अतः जैसे ये दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे अतः ए बी जो है समांतर है इसका सी डी का। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। कैसे, परिमेय 6.3 से। अगर आप नहीं देखे तो करके देख लीजिए, यही तो हमें साबित करना था, और यही मेरा साबित करना था, हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कहीं समस्या होता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।